नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, खुश रहिए और खुशहाल रहिए। आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे अचारी बैंगन। अचारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको अचार बना देना है। इसका हमने मतलब एक ट्विस्ट देना है इसके फ्लेवर में, जो हम मसाले डालेंगे ताकि जब आप खाओ तो ये आपको बहुत डिलीशियस लगे। एक ही तरह के बैंगन नहीं बनाने चाहिए, उसमें थोड़े डिफरेंट मसाले भी आप ऐड कर सकते हैं जो घर में बने हुए होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फाइन छोटे बैंगन लिए हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश आउट किया था। उसके बाद इसके इस तरह से चीरा लगाकर 2 कट डाल दिए और इसके 4 हिस्से ऐसे करने हैं। लेकिन जब आपने मसाला भरना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। तो इसे हम एक तरफ रख देते हैं, तो मसाले की तरफ आते हैं हम। यहाँ एक प्लेट लेंगे। सबसे पहले हम वो मसाले जो किचन में यूज़ करते हैं आप देख लीजिए। ये देखिए, 1 चम्मच है देगी मिर्च या लाल मिर्च ले लें, या मैं देगी मिर्च ली है मैंने। आधा चम्मच हल्दी लेनी है क्योंकि हल्दी हमने तड़के में भी इस्तेमाल करनी है। और चौथाई हिस्सा हमने लिया अजवाइन, और थोड़ी सी मिर्च ली है आधा चम्मच। और इसके अलावा एक छोटा चम्मच नमक लिया है। अब आपने ये ख्याल रखना है कि आपने नमक कितना डाला है, बैलेंस बना के चलें। और ये है सब्जी मसाला, जो अक्सर सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको बहुत ही प्योर मिल जाएगा। तो इसे हम एक प्लेट में डालते हैं। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच, छोटे चम्मच 1 और आधा, माफ़ करना 1 और आधा चम्मच अमचूर। और सौंफ की इसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन होती है, सौंफ इसको बहुत टेस्टी बनाती है। ये है पिसी हुई 1.5 चम्मच, यानी 1 और आधा चम्मच सौंफ। इसके अलावा जो हमने इसमें मसाले और किचन के मसालों के बाद हमने एक मसाला जो थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, वो है धनिया। धनिया ये घर में पिसा हुआ है। वैसे जब भी आप धनिया यदि घर में पिसा हुआ यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा पीसें ताकि वो फ्रेश रहे, उसकी खुशबू कायम रहे। तो 1 चम्मच और 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं। 2 से भी 2.5 कर सकते हैं आप। ये हम धनिया है। तो इन सभी मसालों को तो हमने इकट्ठा कर लिया है। अब क्या करना है आपने कि जब इस मसाले को, जब भी आप इसको भरने लगें, चाहे अभी भरें, आधे घंटे में भरें या शाम को भरें, जब भी आपने इसको बनाना है, पहले इसको आप मिक्स करें। उसके बाद इसको थिक करने के लिए, यानी इसका एक पेस्ट सा बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करें। तो हम सरसों का तेल कितना डालेंगे? 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसे देखेंगे कि ये कम है कि ज़्यादा है। देखिए, इतना गीला नहीं करना कि वो बिल्कुल पानी पानी हो जाए। अभी इसमें और सरसों के तेल की ज़रूरत है। तो इसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल हम और डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे ज़रा हम हाथ से मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से आप हाथ से मिक्स करें, क्योंकि ये चम्मच से नहीं मिक्स होगा। अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से इसको आप मिक्स करके इसका एक थिक पेस्ट बनाएं। पेस्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना, उसको आपने सख्त करना है, क्योंकि ऑयल बाद में भी थोड़ा सा फैलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो ना करें। लेकिन अभी भी इसमें थोड़े से ऑयल की ज़रूरत है। तो इस तरह से ऑयल लें और इसके बीच में आप मिक्स करें। अब देखिए, मैंने इसका एक पेस्ट टाइप कर लिया है। पेस्ट मतलब इसको हार्ड वो किया है, मतलब हार्ड पेस्ट ही किया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस लिए कि किचन के मसालों के अलावा हमने बहुत तरह के मसाले नहीं डाले हैं। वो चीज़ें डाली हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक हैं। तो अब इसको हमने कैसे भरना है, ये देखिए, एक ब्रिंजल लीजिए। इसके बीच में आप चाहे, कई लोग बड़े आराम से हाथ से भरते हैं, इसमें मसल कर इसको ऐसे, इस तरह से, फिर हल्का सा खोलिए, फिर इस तरह से इसको डालिए ताकि ये बाहर ना निकले। यदि आपको लगे अपनी सुविधा के अनुसार कि इसमें ऑयल कम है, तो ऑयल और डाल दीजिए। देखिए, इसको ऐसे आपने करना है। ये देखिए, ये आपस में थोड़े इसमें मसाला चिपक जाएगा। और इसी तरह से हमने 1 बाय 1 जितने भी ब्रिंजल्स हैं, सारे बैंगन हैं, उनको मसाले के साथ भर देना है। और उसका नेक्स्ट प्रोसेस हम तड़का है, जो इसका तड़का थोड़ा डिफरेंट है।
इसका तड़का एक अलग तरह का तड़का है, तो किस तरह लगाना है वो इन सब की फिलिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। मैंने सारे बैंगन के बीच में मसाला भर लिया। ये देखिए ऑयल होने की वजह से इसके साथ अच्छी तरह चिपक गया है। यहाँ पर एक चीज़ और करनी है आपने कि बहुत डीप नीचे तक कट नहीं लगाना, इतना फ़र्क छोड़ना है आपने जब कट लगाना है। तो जब आप नीचे तक लगाएंगे तो सारा मसाला बाहर निकल जाता है। थोड़ा बहुत मसाला तो निकलता ही है, पर आपने ध्यान रखना है। तो बैंगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर मैंने एक प्यूरी बनाई है। ये देखिए इसमें ना प्याज है ना लहसुन है, वो डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये डालने से मसाले का असली स्वाद ख़त्म हो जाएगा। तो प्याज और इसमें लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है अचारी बैंगन में। तो मैंने ये इतना अदरक कद्दू, इससे थोड़ा सा कम में, ये ज़्यादा पीस है, ये कद्दूकश करेंगे तो कम हो जाएगा छील कर। ये 2 टमाटर और 2-3 मिर्चें, इसकी मैंने यहाँ पर ये प्यूरी बनाई है। देखिए ये प्यूरी इस तरह से आपने मिक्सी में बनानी है, और यदि मिक्सी नहीं तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इधर आइए, बर्नर में मैंने एक पैन के बीच में तकरीबन 1.5 करछी मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाला है। सबसे पहले इसमें थोड़ी हींग डालेंगे। हींग डालनी ज़रूरी होती है, इससे एक किक मिलती है सब्ज़ी को। सब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखते रहें, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप इसे बनाएं। और इसके अलावा इसमें डालें 1 चम्मच जीरा। बाकी चीज़ें हम बैंगन के बीच में डाल चुके हैं, और इसको थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ज़रा जीरा और हींग अच्छी तरह से भुन जाएगी। तकरीबन जीरा भुन गया है, तो ये प्यूरी हम इसमें डाल देंगे और तेज़ कर देंगे इसको। आपने ऑयल को गरम, इतना भी गरम नहीं करना कि उसमें से धुआं निकलने लग जाए, मतलब थोड़ा सा ही गरम करना है आपने। ये अचारी बैंगन है, तो इसमें यदि आप 1 करछी की बजाय 1.5 करछी भी सरसों का ऑयल डाल देंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। सरसों का ऑयल अंदर बॉडी के इंटरनली मालिश भी करता है, इसलिए सरसों का तेल अच्छा माना जाता है। तो जैसे ये प्यूरी थोड़ी सी पकने लगी है, अब इसके बीच में हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो वो है 1/4 स्पून नमक, क्योंकि नमक उसमें हमने आधा चम्मच डाला था, और 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी, यदि आपके पास है। नहीं तो यू कैन स्किप दिस, इसे आप स्किप कर सकते हैं। ये हम डालेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लाइट सा है, तो नहीं, क्योंकि जो मसाले बैंगन के बीच में हैं, पकते हुए थोड़े से साइड के मसाले निकल जाते हैं, और फिर बाद में बैंगन उनको ग्रिप कर लेता है, मतलब अपने में खींच लेता है, सोख लेता है। तो ये देखिए ये मसाला तकरीबन बनकर तैयार है। अब हमने ऐसे नहीं करना कि इस मसाले को हम पकाते रहें, क्योंकि इसमें पानी ना इस्तेमाल करने की वजह से टमाटर और मसाले मिक्स करने के बाद हमने इसके बीच में ब्रिंजल डालने हैं। हमने कैसे डालने हैं ये देखिए, आपने अपनी तरफ से इस तरह से ब्रिंजल डालने हैं। ये हाथ से पकड़ कर एक एक ब्रिंजल आप डालते रहें। और देखिए उसने पानी भी छोड़ दिया है नीचे। जो ब्रिंजल का एक्स्ट्रा पानी होता है जब आप मसाला डालते हैं तो वो छोड़ देता है। इसे हम इस तरह से डाल लेंगे, और इसका ये जो थोड़ा सा ऑयल वाला मसाला, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये अभी कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। तो इसको अभी हमने थोड़ी देर ऐसे पकाना है, 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ढक देना है थाली से। ये देखिए अब इसको भी, ये पकने लगे हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। ढकने से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इसको पकेंगे। इसको बनने का टाइम 5 से 7 मिनट है। बीच में कैसे हिलाना मैं आपको बता दूंगी। 7 से 8 मिनट के बाद अब इसे हम देखते हैं, ये बन गए हैं। अब देखिए ये मैंने थोड़े से पलटाए थे। मैंने क्या किया था, जब बीच में मैंने पलटाए थे तो मसाला नीचे था, तो इस तरह मैंने चिमटे के साथ इसको पलटाया है। इससे ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। और इसको बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। ये देखिए ये इस तरह से।
और यदि आपने मसाला ऊपर करना है तो वो आप क्या करेंगे, इस तरह का कोई स्पैचुला लेंगे जिससे चावल वगैरह हम पलटते हैं, और इसको ऐसे पलट कर इसको फटाफट हमने ऐसे कर देना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये अपने आप मसाला नीचे बैठ जाता है इस तरह से। और इसको हम बंद कर देते हैं। इस तरह से आप घर में मसाला बैंगन बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हैं अचारी बैंगन, यानी इसमें अचार का मसाला वगैरह नहीं है, घर के मसालों में और थोड़ा सा अमचूर और सौंफ वगैरह डालकर इसको बनाया गया है, बिना प्याज और लहसुन के। ये इतना डिलीशियस होता है कि 1-2 बैंगन के साथ ही आप 4-5 रोटियां जो खाते हैं वो खा लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये 3 से 4 दिन फ्रिज में रह जाता है यदि आप इसमें गीला चम्मच नहीं लगाएंगे तो फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।